तो वेलकम बैक क्लास 11th की पब्लिक। कैसे चल रही है तैयारी? पिछली क्लास में हम लोगों ने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए आ सकते हैं। उसमें डेरिवेटिव का u बाई v वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। आज हमने एक और चैप्टर चुना है, वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें से हम स्कोर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा सा इजी लगता है एज कम्पेयर टू बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स जो 11th में है। तो लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं पास का जुगाड़। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में से जो कॉम्बिनेशन वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा ठीक लगता है। मतलब ठीक तो दोनों ही ठीक है, पर कॉम्बिनेशन हम पहले देखते हैं क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है रिपीटेडली, एक दो क्वेश्चन है वो रिपीटेडली हमारे बीएसपी स्कूल में आ रहे हैं। तो ये तो हमारी बीएसपी वाली पब्लिक के लिए ही है ज़्यादा खास वीडियो। तो आप लोग ध्यान से देखें, प्रैक्टिस करें, पेन पेपर ले ले और अपना टेक्स्ट बुक लेके आइए। थोड़ी मेहनत तो करो यार, बस ऐसी वीडियो देख के कहाँ से बनने वाला है। थोड़ा सा ले आओ बुक, पेन कॉपी ले आओ, साथ में करते हैं इसको, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है जो बहुत आया है एग्जाम में, मेरे ख्याल से इतने पीछे 2-3 साल में आपको ये पेपर में मिल जाएगा क्वेश्चन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये है टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 21, पेज नंबर है 154, एग्जाम्पल 21, ठीक है। देख लो बुक और एक बार क्वेश्चंस पढ़ लो, क्वेश्चन जरूर खुद से भी पढ़ो, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है हमारे पास एक ग्रुप है विच कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज, है ना। इस क्वेश्चन में ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर है 21 और इसमें हमारे पास 4 गर्ल्स हैं, 4 गर्ल्स हैं और 7 बॉयज हैं, ठीक है। और हमको यहाँ पे एक कमिटी बनानी है, एक टीम बनानी है जिसमें 5 मेंबर्स हैं। जो टीम है उसमें कितने मेंबर्स चाहिए? 5 मेंबर्स हमको चाहिए, राइट, ओके। तो इसमें फिर अलग अलग आपके केसेस दिए हैं। तो पहला है नो गर्ल वाला, पहला केस है नो गर्ल। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया। हमारे पास 4 लड़कियां हैं, 7 बॉयज हैं, हमको एक टीम बनानी है जिसमें 5 मेंबर होने चाहिए। अब उसमें कंडीशन ये दिया गया है कि उस 5 मेंबर में एक भी लड़की नहीं होनी चाहिए, पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको कॉम्बिनेशन के मदद के कॉम्बिनेशन का ही क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि चूज करना है आपको मेंबर्स बनाने। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा फर्क है, मैं अभी क्वेश्चन होगा तो उसके साथ बताते जाता हूँ। अगेन एक बेसिक्स तो चाहिए ही हम लोग को। जो पहली बार देख रहे हैं उन्हीं के साथ मेरे को प्रॉब्लम है, जो पहली बार इस चैप्टर को खोल के देख रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कॉम्बिनेशन में एक फॉर्मूला लगता है जिसको हम बोलते हैं NCR, ठीक है। NCR का फॉर्मूला पहले याद करो, ये है n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल और इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है ना भाई। फैक्टोरियल तो पता होगा, मत बोलना नहीं पता मेरे भाई, बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो ये n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब मैं बता देता हूँ, जैसे अगर 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होता है फैक्टोरियल का मतलब, ठीक। तो ये हमारा फॉर्मूला है। इसका मतलब समझा देता हूँ। ये n जो है कितने लोग हैं, अगर टोटल नंबर ऑफ पीपल है n, मतलब 10 है तो n हो गया 10, उसमें से कितना चुनना चाहते हो आप? 3 चुनना चाहते हो तो r हो जाएगा 3। तो n जो जितने ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं और उनमें से कितने को चुनना है वो है r, जितनों को चुनना है दैट इज r। n जो है टोटल नंबर ऑफ पब्लिक विच आर अवेलेबल। समझ में आ रहा है? मोटा मोटे ऐसा ही है, ऐसा कोई डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो n जो होता है वो कितने लोग हमारे पास अवेलेबल है और r जितने लोग उनमें से चुनने को है। दिमाग में ठूसो, लिखने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ओके, ये बेसिक समझ में आ गया। इसी से सारा क्वेश्चन बनता है मेरे भाई, है ना। कैलकुलेशन इसमें थोड़ा लंबा हो सकता है, वो देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास जो टीम है उसमें नो गर्ल, एक भी लड़की नहीं होनी चाहिए। तो मतलब मेरे टीम में सारे मेंबर्स बॉय होने चाहिए। तो भाई मेरे पास बॉयज है कितने? 7 बॉयज हैं और उनमें से सारे के सारे बॉयज होने चाहिए। तो मुझे क्या करना है? 7 बॉयज में से 5 चुनने, यही करना है ना अपन को, क्योंकि लड़कियों को तो लेना ही नहीं है ना। तो हमारे पास जो आंसर है, तो आप थोड़ा सा थ्योरी एग्जाम्पल में वो लिखा रहेगा तो देख लेना, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ समय बचाने के लिए बस। तो दिस कैन बी डन, या मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ दिस कैन बी डन इन 7C5 वेज। समझ में आ रहा है? हमको 7 लड़के हैं, उनमें से 5 चुनने, क्योंकि टीम कितने की? 5, तो 7C5। आपको पहले ही बताया था 7 क्या है?
n जो है जितने लोग अवेलेबल हैं तो 7 लोग अवेलेबल हैं, 7c5। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा आपका 7 फैक्टोरियल, फॉर्मूले के हिसाब से 7 फैक्टोरियल, ये n है ये r है, फॉर्मूला है NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये 7 फैक्टोरियल और ये आपका हो गया 5 फैक्टोरियल और ये हो गया 7 माइनस 5 का फैक्टोरियल। ठीक है भाई, ओके। ये 7 फैक्टोरियल, ये हो गया 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। अच्छा, इसको तोड़ना अगर जो लोग किए हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छा आसान है। ये 7 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। ये बात समझ में आ रही है? इसको अपन तोड़ के 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 7 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहां से लेकर यहां तक फैक्टोरियल स्टार्टिंग में बताया था। फैक्टोरियल की जानकारी बिना बेसिक के पढ़ने में बड़ा दिक्कत होता है, तो इस वजह से ये अब क्या लिख सकते हो आप, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो ये 7 6 42 हो जाएगा और ये 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपको 21 वेज। तो आपका पहला आंसर आ गया 21 वेज। समझ में आया? बहुत ही सिंपल था। इसमें आपको सिर्फ 5 बॉयज होने चाहिए थे, तो इस तरीके से आप कर लोगे। गॉट? ओके। तो दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, इसको मिटा दे रहा हूं ना, आपके पास सॉल्यूशन है, आप बुक में सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन साथ में देखते जाओ, करते जाओ, पॉज करो, लिखते जाओ, तैयार करते जाओ। बहुत बार आया है और एक बार और आ सकता है कि नहीं? ओके, तो दूसरा जो है आपको बोल रहा है एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। तो हमारे पास एटलीस्ट वर्ड यूज कर रहा है, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। तो जो टीम है, 5 मेंबर की जो टीम है, उसमें कम से कम 1 बॉय और 1 गर्ल होनी चाहिए, ये कंडीशन रखी गई है। अब सोचो कि अगर हमको 5 मेंबर का टीम बनाना है और इसमें कम से कम 1 बॉय और 1 गर्ल, कितने तरीके से कर सकते हैं? तो कितने वेज होंगे? तो वेज बता देता हूं। आप सोचो, हम रखते हैं 1 बॉय रखते हैं, तो कितने गर्ल्स रखने पड़ेंगे? आपको 4 गर्ल्स रखने पड़ेंगे ना। 5 मेंबर है, अगर बॉय को 1 रख रहे हो तो कितने 4 गर्ल्स लेने पड़ेंगे। अगर हमारे पास 2 बॉय हैं तो हमारे पास 3 गर्ल्स होंगे। अगर अपने पास 3 बॉयज हैं तो हमारे पास 2 गर्ल्स होंगी। अगर हमारे पास 4 बॉयज हैं तो हमारे पास 1 गर्ल होगी, है ना। और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, ये 4 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, 1 बॉय 4 गर्ल्स एंड सो ऑन। तो इस 4 मेथड से, इस 4 वे से हम ये 5 के मेंबर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया? तो हमारे पास ये 4 वेज हैं, इनको सॉल्व करना है। तो जो 1 बॉय एंड 1 गर्ल कैसे सिलेक्ट होगा, तो इसको मैं यहीं पे दिखा देता हूं। तो 1 बॉय 1 गर्ल 4 गर्ल्स, इसको हम निकालेंगे। 4 टोटल बॉयज कितने हैं? 7, तो इसमें से 1 चुनना है, तो 7C1 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे लगाएंगे एक इंटू, इसको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। यहाँ इंटू और प्लस में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। 4 गर्ल्स हैं तो हमारे पास 4 गर्ल्स है, तो 4C4। बात समझ में आया? तो एक बॉय जो है वो 7C1 से हम सिलेक्ट करेंगे और ये 4C4 से। इंटू क्यों लगाते हैं? अगर हमारे पास जो भी काम हम कर रहे हैं और अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1 टोटल हमको मेंबर्स कितने चुनने हैं? 5 मेंबर्स, उनमें से हमने 1 मेंबर तो चुन लिया, 4 मेंबर अभी भी बचे, मतलब हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। जब भी काम कंप्लीट नहीं होता है तो हम मल्टीप्लाई लगाते हैं, ठीक है। अगर हमारा काम कंप्लीट हो गया एंड वी हैव अनदर वे ऑफ डूइंग दिस, तब हम प्लस साइन लगाते हैं। समझ में आ रहा है? तो एक आध क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो बस अभी तक ये याद रखो कि अगर आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, वॉट एवर टास्क यू हैव, तो उसमें उस केस में आपको मल्टीप्लाई लगाना है। तो ये हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला। अच्छा, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेशंस देखो मैं बार बार नहीं करूंगा, आपको एक बार मालूम चल गया है, इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। हम समय बचा रहे हैं। तो 7 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 1 फैक्टोरियल, दिस विल बी 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल बाई 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। जो आपका फॉर्मूला है वो लगाएंगे, तो इससे आपको मिल जाएगा ये 7 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल, और ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो
ये 0 फैक्टोरियल, तो टोटल 1 हो जाएगा। तो 4 - 4 0, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये भी हमारा बेस है। ठीक है, तो इसमें से कैंसिल आउट करेंगे तो इसको मिल जाएगा आपका 7 × 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो दिस विल बिकम 7। समझ आया? तो आ गया हमारा 7। नेक्स्ट हमारा 2 बॉयज़ कैसे चूज करेंगे हम लोग? अगेन हमारे पास बॉयज़ टोटल है 7, तो दिस विल बी 7C2 × 4C3, राइट। उसी तरीके से फिर 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स कैसे करेंगे हम लोग? 7C3 × 4C2, और अगर हमारे पास 4 बॉयज़ एंड 1 गर्ल हो जाएगा 7C4 × 4C1। तो दिस विल बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला जब लगाओगे और सॉल्व करोगे, ये तो कर लोगे ना, ये नहीं कर पाओगे, करना पड़ेगा। और आपको इसको क्वेश्चन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है अगर 4 बार बनाओगे तो याद हो जाएगा वैल्यूज़। तो ये जो आएगी वैल्यूज़ मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, ये है 84, दिस इज़ 210 एंड दिस इज़ 140, है ना। तो ये कैलकुलेट कर लेना इसको, और एग्ज़ाम में तो क्योंकि करना ही पड़ेगा कैलकुलेट, मेथड वही है ना। अब इसमें कैलकुलेशन में हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो ये इसी को लगा के आप कैलकुलेट करोगे तो ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। और इनको टोटल, क्योंकि ये एक तरीके हैं, है ना, दीज आर द 4 वेज, तो टोटल जो वेज होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज, जैसे कि हमने बताया ना 5 मेंबर्स को चूज करने के इतने सारे तरीके हैं, इन सबको क्या करेंगे टोटल फिर प्लस कर देंगे, दैट विल बी 7 + 84 + 210 + 140। मेरे ख्याल से 441 इसका आंसर आता है। तो 441 इज द आंसर। आया समझ में? ठीक है, तो ये है 441। क्लियर है? कैलकुलेशन है ज़्यादा, लेकिन नंबर चाहिए तो करने पड़ेंगे। और इसका लास्ट पार्ट जो है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको प्रैक्टिस करें, इस पर नंबर स्कोर करें। जो आखिरी क्वेश्चन है इसका थर्ड पार्ट जो है वो है एटलीस्ट 3 गर्ल्स। थर्ड पार्ट है एटलीस्ट 3 गर्ल्स। ये एटलीस्ट वर्ड जब यूज करता है, थोड़ा ध्यान देंगे, एटलीस्ट वर्ड जब भी यूज करता है, मतलब एटलीस्ट 3 गर्ल्स मतलब 3 गर्ल्स या 3 से ज्यादा, है ना। तो कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए, उससे ज्यादा भी होंगी तो चलेगा। तो पहला जो वे है इसको चूज करने का, ये हो सकता है कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स तो होनी चाहिए, तो 3 गर्ल्स एंड 1 बॉय, सॉरी 2 बॉयज, क्योंकि 5 का मेंबर है, 5 मेंबर होने चाहिए, तो 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज। दूसरा क्या हो सकता है, 4 गर्ल्स ले लेते हैं और 1 बॉय। तो these are the 2 ways by which we can select these 5 members। तो कम से कम उसमें एक लड़की होंगी, वो तो ये आपका मिल गया। अगेन 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज कैसे चूज करेंगे हम लोग? तो फॉर्मूला हमारे पास टोटल गर्ल्स है 4 गर्ल्स, तो दैट विल बी 4C3 इंटू आपके पास 7 बॉयज हैं तो 7C2। समझ आ रहा है ना? तो इसमें फॉर्मूला लगा के आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन दूसरा वाला रहेगा 4 गर्ल्स एंड 1 बॉय, दैट विल बी 4C4 इंटू 7C1। ठीक है, कुछ वैल्यूज आप याद रख सकते हो। फॉर एग्जांपल NC जो होता है वो 1 होता है, अगर दोनों सेम है NCN 1 हो जाता है। NC1 जो होता है वो N होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप याद करके जल्दी भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल, अगेन 4 - 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 7 - 2 फैक्टोरियल, दिस विल बी 1, है ना। 4C4 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 7। ये पहले भी हमने कहीं देखा है। ये 4 - 3 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, इसको अपन 4 × 3 फैक्टोरियल कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, और यहाँ से 5 फैक्टोरियल आएगा, तो इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं 6 × 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 × 5 फैक्टोरियल। अगेन 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 2s हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा आपका 84, तो ये हो जाएगा 84 और ये हो जाएगा। तो टोटल जो वेज हो जाएंगे इसमें, टोटल वेज विल बी 84 + 7, दैट कम्स आउट टू बी 93। ठीक है ना, सॉरी 90,
तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। तो देखिए एग्जाम में ये 4 नंबर का ही आएगा, क्योंकि 4 या 5 नंबर का भी आ सकता है। तो 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है। थोड़ा कैलकुलेशंस है इसमें, थोड़ा प्रैक्टिस करें, क्योंकि वैल्यूज़ देखो वहाँ जाके कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, अगर कभी कभी होता है कि बहुत बार सॉल्व करने से याद भी हो जाता है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको बड़े बड़े कैलकुलेशंस मिलेंगे। तो इसको प्रिपेयर करें और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं लेके आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 19, पेज नंबर 152, एग्जाम्पल नंबर 19। ये भी 2 बार आ चुका है, 18-19 में आया और 10-11 में भी आया हुआ है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये कार्ड्स के ऊपर क्वेश्चंस हैं। तो कार्ड के ऊपर कुछ बेसिक्स पहले मैं बता देता हूँ। बहुत लोग को कार्ड्स में भी प्रॉब्लम रहता है खेलने में तो सबको आता है, पर क्वेश्चन देखते समय प्रॉब्लम रहता है। तो हमारे पास 4 कार्ड्स होते हैं टोटल। कार्ड्स हमारे पास प्लेइंग कार्ड्स 52 कार्ड्स होती हैं। उसमें से हमारे पास 4 कार्ड्स होती हैं, जिनमें से 26 कार्ड्स जो होती हैं वो रेड होती हैं और 26 कार्ड्स जो होती हैं वो ब्लैक होती है ना। जो रेड कार्ड्स हैं वो है आपका डायमंड और हार्ट, है ना। इस टाइप का बना रहता है। कार्ड्स खेलो कि नहीं खेलो। ब्लैक में हमारे पास रहता है स्पेड एंड क्लब, ठीक है। स्पेड कुछ ऐसा रहता है और क्लब ऐसा रहेगा। तो ये हमारे 4 टाइप के कार्ड्स हो गए, जिसमें 26 कार्ड रेड है। आपको ये याद रखना है 26 कार्ड सेम कलर के होते हैं, 26 कार्ड्स ब्लैक कलर के होते हैं, दे आर ऑफ द सेम कलर्स। अच्छा, इसमें हमारे पास टोटल 13 कार्ड्स होते हैं ईच शेड में। डायमंड के 13 कार्ड्स हैं, सबके 13 कार्ड्स। और जो कार्ड्स हैं वो क्या है, वो है आपका सबसे पहले होता है एस, फिर होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देन जैक, क्वीन एंड किंग। तो ये हमारे 13 कार्ड्स हैं। ये जो 3 कार्ड्स हैं इनको हम लोग फेस कार्ड्स बोलते हैं। दीज आर नोन एज फेस कार्ड्स। तो हर सीरीज में हार्ट वाले में भी ये फेस कार्ड्स होंगे, स्पेड में भी फेस कार्ड्स होंगे। तो टोटल फेस कार्ड्स अगर आपसे पूछा जाए तो टोटल फेस कार्ड्स हैं 12, है ना, इंक्लूडिंग ऑल द शेड्स। ये डायमंड के, हार्ट के, सबके जो हैं वो 12 फेस कार्ड्स हैं। अगर सिर्फ रेड फेस कार्ड्स की बात करें तो रेड फेस कार्ड्स कितने हैं, 6 हैं। अगर ब्लैक फेस कार्ड्स ये है आपके 6। तो कुछ बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए इसमें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो कार्ड्स के बारे में पहले ये थोड़ी सी जानकारी आप रखें, उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। समझ में आया, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स हैं और उसमें से हमको 4 कार्ड चूज करने हैं। तो देयर आर टोटल 52 कार्ड्स एंड वी हैव टू चूज ओनली 4 कार्ड्स, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर हमको 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स अगर चूज करने हैं तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। अगर नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, दैट विल बी 52C4, है ना भाई। 52 n नंबर ऑफ जो अवेलेबल है वो n है 52 और r जो होता है वो 4 कार्ड्स आपको चूज करने हैं। तो ये हो गए नंबर ऑफ वेज इन जनरल 52C4। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग और वट एवर यू गेट द आंसर देख लेंगे। अब इसमें से हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। तो 4 कार्ड्स ऑफ सेम सूट। सेम सूट का मतलब फॉर एग्जाम्पल सारे डायमंड के हों या सारे आपके हार्ट के हों, तो इस टाइप से एक ही सूट के अगर है वैसे 4 कार्ड्स हमको चूज करने, ठीक है। तो सेम सूट का मतलब हो रहा है कि हमको अगर हार्ट के 4 कार्ड चूज करने हैं तो हार्ट के टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास, हार्ट के कितने कार्ड्स हैं 13। 13 में से 4 कार्ड कैसे चूज करोगे, वेरी सिंपल 13C4 है कि नहीं, 13C4। अच्छा, उसी से अगर हम लोग डायमंड में से अगर 4 कार्ड तो अगेन 13C4। अच्छा देखो यहाँ पे प्लस लग रहा है, प्लस क्यों लग रहा है, काम हमारा हो चुका है, 4 कार्ड आपको चूज कर रहे थे तो 4 कार्ड हो गया। अब हमारे पास एक और तरीका है सेम कलर के चूज करने के लिए, इसलिए हम लोग प्लस लगा रहे हैं। जब काम इनकम्प्लीट होता है तब हम मल्टीप्लाई लगाते हैं। तो 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4,
समझ में आया? तो हमारे पास 4 टाइप के सूट्स हैं, तो उनमें से अगर आपको हर सूट सेम सूट के अगर चाहिए तो 13C4, ये डायमंड का हो गया, ये हार्ट का हो गया, स्पेड का हो गया, ये क्लब का हो गया। ये 4 तरीके से हम एक ही टाइप के कार्ड्स चूज कर सकते हैं। ठीक है, अगेन इसको अगर हम कैलकुलेट कर दें तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 14 इंटू 4 इंटू 13C4, भी सब सेम है। तो 13C4 कैसे कैलकुलेट करोगे? अगेन 13 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 13 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा आपका 13 फैक्टोरियल को हम बाद में ब्रेक करेंगे 4 फैक्टोरियल, 13 माइनस 4 विल बी 9, तो ये हो जाएगा आपका 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, और ये यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 9 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट भी करना है, स्टेप मार्किंग में इतने में फिर कम मार्क्स ही मिलने वाले हैं। ये 4 3 12 हो जाएगा, ये 2 2 हो जाएगा, है ना? तो हमारे पास ये हो जाएगा 26, दिस इज 110, दैट्स कम्स आउट टू बी, हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 2860। तो इस तरीके से कैलकुलेशन आपको करने पड़ेंगे। कैलकुलेशन वाला पार्ट भी है और ये जो समझने वाला भी हमको समझ में आ गया। तो सेम सूट वाला समझ में आ गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 कार्ड्स बिलोंग टू डिफरेंट सूट्स। तो जो आपके कार्ड्स हैं वो 4 कार्ड्स हैं अलग अलग सूट्स के, ठीक है। तो हमारे पास जो कार्ड्स हैं, कार्ड्स आर ऑफ डिफरेंट सूट्स, डिफरेंट सूट्स। तो डिफरेंट सूट्स का मतलब हो रहा है अगर आपने एक कार्ड अगर हार्ट का लिया है तो दूसरा कार्ड आपके पास स्पेड का होना चाहिए, एक क्लब का होना चाहिए और एक डायमंड का होना चाहिए। तो सब कार्ड के आपको एक एक चुनने हैं, ठीक है। तो अगर मान लो मुझे हार्ट का एक कार्ड चुनना है, तो हार्ट के टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 13, उसमें से एक कार्ड चुनना है, तो दैट विल बी 13C1। वेरी क्लियर है ना? ये फॉर्मूला कैसे लगता है हमको क्लियर है। अच्छा, अब देखो यहाँ प्लस लगेगा कि मल्टीप्लाई लगेगा? मल्टीप्लाई लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, हमको 4 कार्ड चुनने थे, हमने अभी एक ही कार्ड चुना है, तो दैट तो मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। अब ये डायमंड से हो गया है या हार्ट से हो गया, तो अब डायमंड से चुनना है तो अगेन 13C1, उसमें भी 13 कार्ड्स है, उसमें से एक चुनना है, एक स्पेड में से चुनना है दैट विल बी 1, और एक क्लब में से चुनना है, तो ये हो जाएगा 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1। गॉट इट? अच्छा, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, अगेन मैं आपको बताया था NC1 जो होता है n के बराबर होता है। कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगी। NC1 जो होता है वो n के बराबर होता है, तो 13C1 13 के बराबर हो जाएगा, 13 13 13, और इसको आप लिख सकते हो 13 पावर 4, है ना? हमारे बुक में ऐसी आंसर दिया है, यू कैन कैलकुलेट इट ऑल्सो। सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपके पास समय कितना है ना? 11th के पेपर में टाइम की बहुत कमी आएगी, तो जितना फास्ट आप कैलकुलेशन करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो ये हो गया आपका डिफरेंट सूट्स के अगर कार्ड्स चूज करने हैं। तो थर्ड क्या है? 4 कार्ड्स आर फेस कार्ड्स। जो हमारे जो 4 कार्ड्स हैं वो फेस कार्ड्स हैं। अभी अभी आपको मैंने बताया था ना फेस कार्ड्स कितने होते हैं, तो टोटल हमारे पास 12 फेस कार्ड्स होते हैं, है ना? हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 12 फेस कार्ड्स होते हैं। तो 12 फेस कार्ड में से अपन को कितने 4 कार्ड जो है वो फेस कार्ड्स होने चाहिए। तो आपको सिंपल पता है कि टोटल जो फेस कार्ड्स होते हैं, टोटल फेस कार्ड्स जो है वो है 12, उनमें से कितने चुनने हैं 4, तो दिस कैन बी डन इन 12C4 वेज। सिंपल है ना? तो एक बार बेसिक समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये 12 फेस कार्ड ही नहीं बताया तो ये बनने का सवाल ही नहीं होता। तो इसलिए बेसिक्स हमेशा स्ट्रांग रखो, बिल्ड यूर बेसिक्स। तो 12 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, 12 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो दिस विल 12 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, और ये भी क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा, आपको कैलकुलेट करेंगे तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, तो बहुत लंबा जाने वाला है। 5 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो इसमें से एक 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, एक को हम ब्रेक डाउन करते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 12, और दिस विल बी 5। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वी विल बी गेटिंग 495, तो दिस कम्स आउट टू बी 495।
अगेन आप कैलकुलेशंस का ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये भी इजी है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास 2 रेड कार्ड्स एंड 2 ब्लैक कार्ड्स, 2 रेड एंड 2 ब्लैक। तो हमारे पास 2 रेड कार्ड्स हैं एंड 2 ब्लैक कार्ड्स, ठीक है। तो हमारे पास टोटल रेड कार्ड्स कितने हैं? अगेन बेसिक्स आपको पता है, हमारे पास टोटल रेड कार्ड्स है 26 रेड कार्ड्स हैं, उनमें से चूज कितने करने हैं? 2, तो 26C2। अगेन प्लस लगाना है कि मल्टीप्लाई लगाना है? इनटू लगाएंगे सर, क्योंकि यहाँ पे हमारा काम है 4 कार्ड चुनना, हमने सिर्फ 2 कार्ड चुने हैं, अभी काम इनकम्प्लीट है। तो 26 रेड कार्ड में से हमने 2 चुन लिए। उसी टाइप से ब्लैक कार्ड्स हमारे पास 26 है, तो अगेन इसमें से 2 चुन लेंगे, है कि नहीं। तो इसके बाद इसको कैलकुलेट कर देंगे। अगेन फॉर्मूला, यार मैं थक गया हूँ इस फॉर्मूले को बार बार लगाते, इनटू, अगेन दैट विल बी द सेम थिंग। तो आप लोग इसको एग्जाम में कैसे करोगे वो देख लेना, आंसर्स याद करना पॉसिबल नहीं है, कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो दिस विल अगेन 26 इंटू 25 बाई 2 फैक्टोरियल, है ना। तो 2 फैक्टोरियल मतलब आपका 2 इंटू 1 दैट विल बी 13, दिस इज ऑल्सो 13, 25 625 एंड द आंसर विल बी समथिंग इज दैट इज 105625, ठीक है। वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी है, मेरे को तो लग रहा है ये आप छोड़ के जाओगे, लेकिन यहाँ तक भी करोगे तो आपको कैलकुलेशन के थोड़े मार्क्स तो मिलेंगे, है ना, स्टेप मार्किंग हमारे पास होगी, ठीक है, समझ आ गया ना। ओके, एंड लास्ट है कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। तो लास्ट है, फिफ्थ पार्ट, कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। क्वेश्चन देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, टाइम पास कर रहे हो भाई। कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, तो अगर सेम कलर के कार्ड्स हैं, अगेन या तो हमारे पास रेड कार्ड्स लेने हैं हमको, या तो ब्लैक कार्ड्स लेने हैं हमको। जो 4 कार्ड्स लेने हैं या तो वो रेड होंगे या तो ब्लैक, क्योंकि आपको बोल रहा है सारे जो कार्ड्स होंगे वो सेम कलर के होंगे। तो रेड कार्ड्स टोटल कितने हैं हमारे पास? 26, और इसमें से हमको कितने सिलेक्ट करने हैं? तो 4, दैट विल बी 26C4। अगेन प्लस वाई, बिकॉज जो भी टास्क था दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड, इसको दूसरा तरीके से हम 26C4 कर सकते हैं, इसलिए प्लस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 26C4। अगेन इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट टोटल आंसर विल बी, द फाइनल आंसर विल बी 2994000, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है कैलकुलेशन वाली पार्ट, क्योंकि कैलकुलेशन लंबा जाने वाला है, तो मेरे को तो लग रहा है आप ये इसको छोड़ के जाओगे, लेकिन यहाँ तक भी करोगे तो कुछ मार्क्स तो आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, देखिए वही क्वेश्चन हो सकता है रिपीट होके आ जाए, तो इनको भी थोड़ा करके देख लो, अगर बन जाए तो कुछ मार्क्स मिल जाएंगे।